अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। हमने भी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे एक डिटेल वीडियो लगभग 25 मिनट का, जिसमें मैंने आपको कैटेगरी वाइज बीएससी नर्सिंग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया। होपफुली आप लोगों ने वो वाला वीडियो भी देखा होगा। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग आपकी कब तक स्टार्ट हो सकती है, क्या कुछ उसके हवाले से अपडेट है। साथ में काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन मोड में होगी, ऑफलाइन मोड में होगी, किस रैंक तक, कितने मार्क्स तक के बच्चों को यहाँ पे काउंसलिंग में बुलाया जा सकता है, काउंसलिंग का प्रोसीजर कैसे होता है, सारी चीज़ें एक ही इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारी मैसेजेस आती रहती हैं काउंसलिंग के रिलेटेड। इसलिए जो वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ, आप उन वीडियोज़ को देखते जाना टाइम टू टाइम, तो आपके सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोपी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग की। देखो, बोपी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं तो आपका जो बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे आपका ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे रहेगा। यानी कि ऑनलाइन मोड में आपकी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग रहेगी राउंड 1 की, और मे बी राउंड 2 और राउंड 3 भी शायद आपका ऑनलाइन मोड में ही रह सकता है। लेकिन राउंड 1 कन्फर्म है आपका ऑनलाइन मोड में होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी इन्होंने राउंड 1 ऑनलाइन मोड में रखा था और इस साल भी आपका ऑनलाइन मोड में रहेगा। उससे पहले भी ऑनलाइन मोड में ही काउंसलिंग अभी फिलहाल के लिए राउंड 1 की चलती यहाँ पे आ रही है। तो इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी आपका जो राउंड 1 काउंसलिंग का होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। और जैसे इन्होंने बीटेक का काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला, जिसमें इन्होंने जब वो सभी राउंडर्स की काउंसलिंग की डेट्स अनाउंस करी और विद इन एक मंथ जो है वो बीटेक की सारी काउंसलिंग्स के जो राउंडर्स हैं, 3 राउंड और एक चौथा हमारा मॉप अप राउंड उसमें रहेगा, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप कि वैसा ही यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में भी हो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ और जो सीट्स यहाँ पे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट्स यहाँ पे फिल हो पाएँ। तो होपफुली सभी राउंडर्स की काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में ही रहनी चाहिए। लेकिन राउंड 1 आपका कन्फर्म है कि राउंड 1 जो है वो आपका ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ राउंड 1 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो राउंड 1 का जो कट ऑफ है वो कहां तक जा सकता है। देखो, अगर हम पिछले सालों के कुछ डेटा का यहां पे अगर हम देखेंगे तो लगभग 9 साढ़े 9 हज़ार बच्चों को ये राउंड 1 काउंसलिंग या किसी भी राउंड काउंसलिंग में यहां पे बुलाते हैं। तो उस हिसाब से हम इस साल के रिजल्ट को चेकआउट कर लेते हैं कि 9000 रैंक तक, जब वो 9000 रैंक में कितने मार्क्स तक के बच्चे यहां पे आते हैं। तो हम यहां पे डायरेक्टली पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करते चलेंगे। 9000 की अगर हम बात करेंगे तो 9000 बच्चों को अगर ये बुलाएंगे काउंसलिंग में, तो यहाँ पे 32 यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आप इतना रफली मान के चल सकते हैं कि जिस बच्चे के 30 या 30 के प्लस पॉइंटर्स हैं, यानी कि 30 या 30 के प्लस जिस बच्चे के पॉइंटर्स हैं, उसको यहां पे राउंड 1 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का चांस दिया जाएगा। याद रखना, 30 या 30 के प्लस पॉइंटर्स है, फिर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको राउंड 1 काउंसलिंग में यहां पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको राउंड 1 काउंसलिंग में यहां पे बुलाया जा सकेगा। अब देखो, जो बच्चे 9000 बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा नहीं है कि सभी 9 के 9000 बच्चों को सीट दी जाएगी, ऐसा नहीं है। काउंसलिंग में आपको बुलाया जाएगा, आप काउंसलिंग अपनी करेंगे। अभी जो इसका प्रोसीजर मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। अपनी प्रेफरेंस आप सबमिट करेंगे, उसके बाद जो प्रेफरेंसेस आपने इंडिकेट करी होंगी, अगर आप अपनी कैटेगरी, अपने रैंक, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग उस कोर्स, उस कॉलेज के कट ऑफ में आ जाएंगे, तो आपको वो कॉलेज अलॉट किया जाएगा। लेकिन इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकालना कि 30 प्लस पॉइंट्स वाले जो बच्चे हैं उनको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, सभी के सभी बच्चों को सीट दी जाएगी, ऐसा भी यहाँ पे नहीं है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि लगभग 4000 के अराउंड यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी की सीट्स यहाँ पे हैं हमारे पास, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट। अब अक्सर बच्चे बोलते रहते हैं कि अगर 4000 या 4500 के आसपास सीटें हैं तो पहले 4000 बच्चों को तो सीटें दी जाएंगी, बाकी बच्चे किस लिए अपना टाइम वेस्ट करेंगे, वो काउंसलिंग में क्यों पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि अगर 4000 सीट्स हैं तो 4000 रैंक तक के बच्चों को सीट दी जाएगी। तो इसमें मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सीट्स होती हैं वो हमारी फिर कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन होती हैं। यानी कि ओपन मेरिट की अलग रिजर्वेशन रहेगी, रिजर्वेड कैटेगरीज की अलग सीट्स रिजर्वेशन, उनकी अलग रिजर्वेशन रहेगी। उसके बाद फिर सीट्स का ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है। देन उसके बाद जो कट ऑफ होता है वो बहुत ही कम यहाँ पे चला जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका जो वो 4000 या 5000 रैंक तक के बच्चों को काउंसलिंग के, मतलब जो काउंसलिंग में सीट मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो कैटेगरीज में सीट जो है वो कट ऑफ बहुत कम यहाँ पे चला जाता है। और ओपन मेरिट में भी जो है वो का लास्ट ईयर के हिसाब से थोड़ा सा कम जाने के चांसेस रहेंगे। बाकी ओवरऑल ओपन मेरिट का कट ऑफ जो है वो रिजर्वेड कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी हाई चला जाता है। अगर हम इस साल के 30 पॉइंट्स तक के बच्चों को यहाँ पे देखें, 30 पॉइंट्स तक कितने बच्चे हमारे पास यहाँ पे आते हैं, तो इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन यहाँ पे कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 30.25 में अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो 30 पॉइंट्स में अगर हम देखेंगे तो लगभग ये 10-11 हज़ार बच्चे यहाँ पे आते हैं हमारे 30 पॉइंट्स में। तो आप इतना मान के चल सकते हैं 30 प्लस अगर आपके पॉइंट्स हैं तो आपको
काउंसलिंग में 100% यहाँ पे बुलाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो काउंसलिंग जो हमारी होगी, देन उसके बाद जो हमारा राउंड 2 राउंड 3 काउंसलिंग का होगा उसमें इवेंचुअली ये लोग कट ऑफ को जो वो डिक्रीज कर देते हैं। लाइक आपका मे बी राउंड 2 में 25 कट ऑफ रखा जाएगा, राउंड 3 में मे बी 20 कट ऑफ रखा जा सकता है। तो धीरे धीरे करके फिर जो वो दूसरे राउंड तीसरे राउंड में ये लोग जो वो कट ऑफ को डिक्रीज करते रहते हैं, लेकिन राउंड 1 में आपका 30 या 30 के अबो ही यहाँ पे आपको कट ऑफ यहाँ पे रखा जाएगा। अब अगर मैं काउंसलिंग के प्रोसीजर की बात करूं, काउंसलिंग हमारी जो है वो ऑनलाइन मोड में रहेगी। तो प्रोसीजर उसका क्या रहेगा, देखो काउंसलिंग हमारी जो रहेगी वो ऑनलाइन मोड में रहेगी। उसका प्रोसीजर ये होता है कि आपको जो काउंसलिंग होती है वो जेकेबीओपी की वेबसाइट पे जाके करनी पड़ती है। ठीक, तो ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको जो है वो खुद फिजिकली बोपी ऑफिस विजिट नहीं करना पड़ता, खुद वहाँ पे धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। तो आपको सिंपली बोपी जेकेबीओपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। ठीक, तो उसके हवाले से मैं यहाँ पे आपको जो जेकेबीओपी की वेबसाइट है वहाँ पे लेके आया हूँ। अब यहाँ पे हम इसको होम वाले पेज पे चलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इधर हमारे पास जो वो ये आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग्स वाला जो ये सेक्शन है इसमें हमारे पास जो वो ये है, यहाँ पे आपको कोर्सेज दिखेंगे, बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। इसमें आप मोर सर्विसेज पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बीएससी नर्सिंग का भी ऑप्शन है। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इसमें कोई भी ऑप्शन हमें आगे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी इसकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो आपको सिंपली क्या काम कर लेना है, इधर अपना कोर्स सिलेक्ट करना, कोर्स सिलेक्ट करने के बाद अपनी डिटेल्स, अपना जो आपका जो एंट्रेंस का रोल नंबर आपका है, आपकी कितनी रैंक है, आपका क्या स्कोर यहाँ पे बन रहा है, और उसके साथ साथ आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, पेरेंटेज क्या है, वो सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। देन आफ्टर दैट आपको अपने कोर्सेज सिलेक्ट करने पड़ते हैं। आपको बीएससी नर्सिंग किस किस कोर्स में करना है, वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, आपको 1 बाय 1 करके उनको जब वो सिलेक्ट करना पड़ता है, टिक करना पड़ता है। उसके बाद सबमिट करने के लिए आपको 1000 फी भी पे करना पड़ता है, जो आपको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू पे करना पड़ता है। फी आपने पे करी, आपकी चॉइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। आफ्टर दैट जो है वो जेकेबीओपी लगभग 1-1.5 महीने के अराउंड यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट जो है उसको इशू कर देती है। सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद आपको यहाँ पे लगभग 10 दिन तक का टाइम दिया जाता है कि आप रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट जो आपको मिला है आप वहाँ पे जाके रिपोर्ट करें और अपना एडमिशन यहाँ पे कंप्लीट करें। ठीक, तो यहाँ पे लगभग 1000 आपको, लगभग क्या मतलब 1000 आपको फी पे करनी पड़ती है। अब देखो कोर्सेज में आपको कन्फ्यूजन होगा। अभी देखो कोर्सेज आप कौन कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया वहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन थे, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी। तो उस टाइम आपने जिन जिन ऑप्शंस को टिक रखा, अगर आपने सिर्फ बीएससी नर्सिंग को रखा है तो काउंसलिंग में सिर्फ आपको बीएससी नर्सिंग के कोर्स कॉलेजेस दिखेंगे। पैरामेडिकल को रखा है तो सिर्फ पैरामेडिकल को ऑप्शंस आ जाएंगे, और तीनों को अगर आपने टिक रखा है तो तीनों के कॉलेजेस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद कोर्स, और आप उनको 1 बाय 1 सिलेक्ट करके अपनी जो चॉइसेस है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब अगर मैं काउंसलिंग की डेट्स की बात करूँ तो जो जेकेबीओपी की काउंसलिंग हमारी होगी वो जून के लास्ट वीक तक यहाँ पे डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी। 20 जून के बाद हमारी जो बीएससी की काउंसलिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल के लिए हमारे सभी एग्जाम्स यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अभी शायद जीएनएम लेटर एंट्री का एंट्रेंस पेंडिंग है, बाकी ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। तो 20 जून के बाद आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग जो ही स्टार्ट हो जाएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, कट ऑफ क्या होगा उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल के लिए अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ लें।